सारी ब्रेड गिल्ली होगी काके, सारी ब्रेड। इनायत क्या बना रहे हो आप? एग रोल। कौन से रोल्स? ये वाले। लो जी रोल्स खाओ आज। आपको बनाने आते हैं? आप बनाने लग गए हो? हाँ, मुझे बनाने आते हैं। इधर अल्लाह के इसको फिर इस ब्रेड कुछ से बनाना है। फिर इसको ऐसे ऐसे कट के फिर ऊपर पचाक देना है ऐसे। पचाक 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 देना है। पचाक पचाक क्यों? जोड़ देना है बस। जोड़ देना है। हाँ जी। चलो लो जी, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है जी जॉन राजेश जी ने कि निखिल भाई मुझे ये बताइए कि हस्बैंड वाइफ ऑस्ट्रेलिया में पर मंथ के हिसाब से कितना कमा लेते हैं अगर वो पीआर बेसिस के ऊपर आते हैं, और कितना सेव कर लेते हैं आफ्टर पेइंग ऑल एक्सपेंसेस। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। तो आपने देखा होगा इनायत आज बना रही है आलू रोल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आओ और आलू रोल हम आपको खिलाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसे ही काम करती है, जब कोई इसको चीज़ पता लग जाती है ना कि नहीं बनाने वाली है, बीच में अपना आ जाती है। उस दिन बर्तन मांज रही थी वाइफ मेरी, तो बीच में बर्तन मांजना शुरू करती थी। बच्चे करते हैं ऐसा, तो यही दिल हमारा लगाई रखते हैं। तो आपने मेन मुद्दा पढ़ लिया होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों कमाते हैं महीने का कितना सेव कर लेते हैं अगर वो पीआर बेसिस के ऊपर आते हैं आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस। देखो पहले हम इनकम की बात करते हैं। अब यहाँ पर आते हो पीआर बेसिस के ऊपर, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि आप कोई भी काम कर सकते हो, फुल वर्किंग राइट्स हैं। मैं कहता हूँ 24 घंटे धड़ाधड़ पैसे कमा लो आप, वो आपको कोई रोक नहीं सकता। अब डिपेंड करता है कि आप काम कौन सा करते हो। यहाँ पर मैं मिनिमम वेजेस की बात करूँगा। ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेजेस कितनी होती हैं? अगर आप दिन में 8 घंटे कोई काम करते हो, ठीक है, तो आपको अगर लगा के चलो $25 से लेकर $30 पर आवर के हिसाब से अगर आप पैसा कमाते हो, तो एक जाना एक महीने एक हफ्ते की मैं बात करूँगा, अगर आप 200 या 300 मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 25 200 बनता है। ठीक है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। $200 पर आप कमा रहे हो दिन का 8 घंटे काम करने के बाद। और अगर आप 7 दिन काम करोगे और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 1400। हालांकि सैटरडे संडे कई लोग काम नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं एवरेज मान के चलता हूँ, अगर आप सैटरडे संडे काम करते हैं आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पे ज़्यादा मिल जाता है। चलो मैं एवरेज मान के चलता हूँ 1400 आप अगर कमा रहे हो। टैक्स वगैरह भी कटेगा उसके अंदर, और टैक्स देख लो वो उसकी ब्रैकेट कितनी है कि कितने आप लाई करते हो, पूरे साल का आता है। अगर आप TFN के ऊपर काम करते हो तो आफ्टर आपको टैक्स कट जाता है, फिर उसके बाद जो पैसे आते हैं वो आपके अकाउंट में होते हैं, बाद में टैक्स नहीं कटता है। ठीक है, तो $1400 एक हफ्ते का आप बना लेते हो। 1400 में से मैं कहता हूँ कि आपके $200 टैक्स कट गया या $250 टैक्स कट गया, कितना रह गया? 1150, 1150। ठीक है, और 1150 में से एक जना 1150 कमा रहा है। मैं कहता हूँ कि आप 1150 भी छोड़ो, 1000 बंदा कमा रहा है, ऊपर के खर्चे थोड़े बहुत कर के, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 जने कमा रहे हैं, 2000 आपका हो गया। 2000 पर वीक आप कमा रहे हो, और 4 हफ्ते का कितना हो गया हमारे पास? 8000। 8000 में से देखो, अब आपका एक महीने का 8000 हो गया, 4 हफ्ते का 8000 हो गया, और आपका अब रेंट भी जाएगा। ठीक है, अब आप घर कौन सा ले रहे हो, राइट, कितने में ले रहे हो वो अलग है। ठीक है, और एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? आपका ग्रोसरी का होगा खर्चा, जो बेसिक नीड है हमारे को, इंटरनेट का हो गया, घर में टीवी लेके आओगे और इंटरनेट लगाओगे, विदाउट इंटरनेट आपका टीवी चलेगा ही नहीं। और यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अगर आपने केबल लगवानी है, वो इंडिया जैसा हिसाब नहीं है केबल के पीछे अपने तार लगा दी और हमारी केबल चल गई, ऐसा नहीं है, इंडिया जैसा हिसाब नहीं है। यहाँ पर आपको इंटरनेट लगाना पड़ेगा, जब आपका इंटरनेट लगेगा तब आपकी केबल चलेगी। ठीक है, वो खर्चा हो गया आपका इंटरनेट का। मोबाइल फ़ोन का खर्चा हो गया, तो इसके अलावा ग्रोसरी हो गई,
हाउस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे गैस के बिल नहीं देने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रह रहे हो, कि आपकी क्या कमिटमेंट हुई है। अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो, कई बंदे कहते हैं कि हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस के चार्जेस लेंगे ही लेंगे और वाईफाई के चार्जेस भी लेंगे, अलग से लेते हैं। अब आपके केस में कैसे कहाँ पर रह रहे हो वो अलग है। अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रह रहे हो तो आपका 2 जाने का रेंट जो पड़ता है 250 से लेकर 300 पर वीक के हिसाब से पड़ता है। अगर शेयरिंग बेसिस के ऊपर आ रहे हो उसका फ़ायदा क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से नहीं देना पड़ेगा, गैस भी बीच में होती है और इंटरनेट के चार्जेस वाईफाई के वो भी बीच में होते हैं। कोई आपको चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी, आप अपने बर्तन लेके आओ वो आपको लेके आने पड़ेंगे और टीवी वगैरह है वो सारा बीच में लगा होता है, आपको कोई टेंशन नहीं है। 300 के अंदर ही सारी चीज़ें होगी ग्रोसरी को छोड़ के। लेकिन अगर आप अपना घर लेते हो, आपका जो रेंट पड़ेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 350 से लेकर 400 के बीच में 2 बेडरूम हाउस का चल रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो। अगर आप $2000 कमाते हो, मेरे अकॉर्डिंग पर वीक का आपका खर्चा 500 से लेकर $600 आएगा ही आएगा, सारे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल निकाल के। फिर भी आपके पास $1500 बचता है। मैं कहता हूँ कि एक जाने की सैलरी पूरी की पूरी चली गई, मैं मान के चलता हूँ, फिर भी आपके पास $1000 सेव हो रहा है। $1000 50 से मल्टीप्लाई करो तो आपको कितने बनते हैं इंडिया के अकॉर्डिंग? 50,000 रुपया बनता है इंडिया का एक हफ्ते में। ठीक है, अटरम पटरम सारे एक्सपेंस डाल के, गाड़ी के खर्चे डाल के, मैं कहता हूँ एक जाने की सैलरी चली गई। वैसे इतना खर्चा होता नहीं है, 2 जानों का बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, पर फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि आप इतने घंटे काम करते हो। मैंने बहुत खुला लगा दिया है कि सारे एक्सपेंस वगैरह निकाल के। अब आपके ऊपर वो डिपेंड रहता है कि आपने शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहना है कि पर्सनल रहना है। फिर भी अगर आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर रहोगे आपका खर्चा कम होगा। एंड अगर आप एक जाने की सैलरी चली भी गई तो दूसरे जाने की सैलरी पूरी की पूरी सेव है। 50,000 इंडिया का क्या आप एक हफ्ते में कमा सकते हो? बचा सकते हो? कमाने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बचा सकते हो क्या इंडिया में कि $1000 आपका पर वीक सेव हो जाए और उसके बाद आपके पास देखो कितने पैसे बच जाएंगे। अगर एक हफ्ते का 1000 हो रहा है तो 4 हफ्ते में $4000 आपका सेव हो रहा है। तो खुद हिसाब लगाओ कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। अगर एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव अगर ऑस्ट्रेलिया है तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि भाई मैंने अपने खर्चे कैसे कंट्रोल करने हैं। हर किसी का दिल चाहता है कि मैं बड़ी गाड़ी लूँ, आईफोन प्रो मैक्स लूँ 14 जो नया आया है, महंगे शूज़ लूँ, महंगी गाड़ियाँ लूँ, महंगी घड़ियाँ लूँ, वॉच लूँ, हर एक चीज़ महंगी लूँ, हर एक सपना पूरा होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसे कमाते जाओ और पैसा खर्च मत करो, मेरी भी ये आदत नहीं है कि भाई पैसे कमाते जाए और खर्च मत करें। हम किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए कमाते हैं। पर मेरा मेन मुद्दा ये है कि आप सेविंग देखो कितनी कर रहे हो। $4000 मैंने 4 हफ्ते का कहा है आपको, अगर आप 2 जाने आते हो। ये मेरा खुला खर्चा है, मैंने बता दिया आपको। बाकी इसके अलावा भी आप सेव कर सकते हो। और मिनिमम पे रेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ $25 अगर आपकी पर आवर से लगती है। शुरू में दोनों की नहीं लगेगी जॉब या एक जाने की लग जाएगी। आप आते ही सबसे पहले क्या करो कि आप आते ही सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करो। अगर किसी के पास जॉब नहीं होती है ना तो सबसे पहले वो उबर ईट्स से शुरू कर लेता है। उबर ईट्स हमारा एक तरह का मतलब सोर्स है कि यार बंदा पैसे तो कमाना शुरू करे और एक हफ्ते में कम से कम हम 200 से ज़्यादा डॉलर कमा लेते हैं उबर ईट्स से, सारे खर्चे वगैरह निकाल के। ठीक है ना? तो ये है मेरा सारा एस्टिमेट। बाकी गलत भी हो सकता हूँ, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। $4000 आप 4 हफ्ते में बचा रहे हो। मुझे बताओ कि क्या आप अपनी होम कंट्री में इतना पैसा बचा रहे हो? अगर बचा रहे हो तो चुपचाप वही कंट्री में बैठे रहो, यहाँ पर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है। ज़्यादा के चक्करों में आओगे आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर काम बहुत है, बंदा थक जाता है, यकीन मानो। बंदा कहता है कि यार ख़त्म हो, कब हमारे को सैटरडे आए। ये मैंने 7 दिन वर्किंग के अकॉर्डिंग काम लगाया है $25 के हिसाब से। अब आपकी पे रेट क्या होगी, आपके कितने घंटे होंगे, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके आओ। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि कितना पैसा आप सेव कर सकते हो। आई होप
ये सारे एस्टिमेशन जो हैं वो सही रहे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, वो भी मेरे से पूछ लो। बाय बाय, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीलॉग में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।